मुझे लगता है कि इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता है विजय सिन्हा से ये बताने के लिए कि भूमिहारों की नाराजगी क्यों है, भाजपा में क्या चल रहा है। ये इनको न्यूट्रल बना दिया गया है और कमजोरी नहीं होगी, बल्कि ये बिल भी पास हो जाएगा और भाजपा और नीतीश कुमार के बीच परमानेंट रार हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन सरकार गिर जाए। भूमिहारों की नाराजगी उस क्षेत्र में इतनी थी कि सुरेश शर्मा का नाम लीजिए आप, या जितने भी दलों को उतार दिया था तेजस्वी यादव ने, ये सब उस हार को सुनिश्चित करने में लग गए थे। लेकिन भाजपा अंतिम समय तक इस बात को टालती रही। भाजपा का जो वर्तमान स्टैंड है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम ही बनाए हुए हैं, इसमें भी बदलाव होगा। और इन सभी बदलावों से अवगत कराने के लिए, हालांकि शताब्दी समारोह के बहाने ये सब कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार क्या सच में सरकार गिरा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार की वजह से भूमिहारों की नाराजगी है? एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार का वोट घसकना और भाजपा का नहीं घसकना एक और बात साबित करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ता है। खास तौर पे बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, सवर्णों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका अल्टीमेटम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुका है। और उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, 2-3 बार मुलाकातें हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात में भूमिहारों का क्या योगदान है? भूमिहार नाराज हैं तो विजय सिन्हा क्यों मुलाकात कर रहे हैं? शताब्दी समारोह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देने गए हैं, तो इसमें भूमिहारों का क्या फायदा होने वाला है? ये तमाम सवाल हम लेंगे पंचनामा वाले डॉक्टर साहब से। चलते हैं इन्हीं की तरफ। डॉक्टर साहब, अगर आप बात कर रहे हैं कि भूमिहारों की नाराजगी को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तो भूमिहार के तो सबसे बड़ा नेता गिरिराज सिंह है। ये आप कह रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी थोड़े कहेंगे। नरेंद्र मोदी को अगर ये पता ही करना हो कि उस ऑफिस में सबसे बड़ा गलत क्या चल रहा है, तो डीएम से पूछेंगे कि डीएम के चपरासी से पूछेंगे। मैं किसी को चपरासी नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझ लिया कि कोई डीएम हो गया कोई चपरासी हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता है विजय सिन्हा से ये बताने के लिए कि भूमिहारों की नाराजगी क्यों है, भाजपा में क्या चल रहा है। ये इनको न्यूट्रल बना दिया गया है तो भाजपा के ही, लेकिन चूंकि सभापति बना दिया गया है इसलिए इनकी जिम्मेवारियां पार्टी से ऊपर उठकर हो गई हैं। तेजस्वी यादव आखिर भूमिहारों से कैसे सट रहे हैं, नीतीश कुमार का रोल क्या है, जातिगत जनगणना का जो बिल प्रस्तुत करने वाले नीतीश कुमार, उस पर पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान मंच पर कौन होगा? विजय सिन्हा खुद होंगे। क्या रिएक्शन होना चाहिए, कैसे एक्शन प्लान बनेगा? मैं आपको देखिए कई दिनों से कह रहा हूं कि भाजपा बिल्कुल ही परेशान है, एकदम उधेड़ बुन में भाजपा फंसी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के इस पैंतरे को काटे कैसे। तेजस्वी के साथ साथ संपूर्ण विपक्ष नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया है इस मुद्दे पर, और भाजपा अकेली पड़ जाएगी। तो भाजपा अकेली पड़ जाएगी तो भाजपा कमजोर होगी ना, और कमजोरी नहीं होगी, बल्कि ये बिल भी पास हो जाएगा और भाजपा और नीतीश कुमार के बीच परमानेंट रार हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन सरकार गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा एक्शन प्लान, इसको लेकर तो डिस्कशन होगा ही। लेकिन बीते दिनों सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो चाहा चुनाव में सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, सब कुछ झोंक देने के बाद भाजपा को हार मिली जी, जो पूर्व नियोजित हार थी हमारे हिसाब से। हम तो जानते थे कि हार हो रही है। भूमिहारों की नाराजगी उस क्षेत्र में इतनी थी कि सुरेश शर्मा का नाम लीजिए आप, या जितने भी दलों को उतार दिया था तेजस्वी यादव ने, ये सब उस हार को सुनिश्चित करने में लग गए थे। लेकिन भाजपा अंतिम समय तक इस बात को टालती रही, और बाद में आपने देखा कि जब हार हुई तो नीतीश कुमार को भी आइडिया आ गया कैसे हार हो गए, उपेंद्र कुशवाहा लगे सजेशन देने, सुशील मोदी आ गए ज्ञान देने। ये सारे लोग एकजुट होकर भाजपा को घेरने लगे, भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को घेरने लगे। यहाँ तक कि भूपेंद्र यादव और ये संजय जायसवाल की छुट्टी का भी खबर आ गया। अब ये सब कुछ जब बदलेगा तो बिहार में जदयू भाजपा के रिश्ते भी बदलेंगे। भाजपा का जो वर्तमान स्टैंड है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम ही बनाए हुए हैं, इसमें भी बदलाव होगा। और इन सभी बदलावों से अवगत कराने के लिए, हालांकि शताब्दी समारोह के बहाने ये सब कुछ हो रहा है, न्योता देने गए हैं, तो इससे पहले भी तो मुलाकात किए थे, न्योता के लिए कहीं नहीं दे दिए उसमें। और इस बार खबर ये आ रही है कि इस बार ये नहीं जा रहे हैं, बल्कि
प्रधानमंत्री इनको बुला रहे हैं। जी। अब बात आपने की कि गिरिराज सिंह और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। गिरिराज सिंह अपना टिकट के लिए पिछली बार क्या किए थे, आपको याद है ना? जी। उनका टिकट कट गया था तो क्या हुआ था? गिरिराज सिंह भाजपा के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता जो है, पार्टी जो चाहती है कि ईमानदारी से क्या चल रहा है बिहार में ये जानना है, तो वो उसके लिए कभी गिरिराज सिंह को नहीं बुलाएगी। गिरिराज सिंह हमेशा हिंदुत्व का एजेंडा पर चलने के लिए पार्टी को मोटिवेट करेंगे। गिरिराज सिंह को भूमिहार प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार नहीं देखती है, उनको अनबायस्ड नहीं देखती है, अनबायस्ड। देखिए अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी को चाहिए कि नीतीश कुमार कितने ताकतवर हैं, नीतीश कुमार क्या सच में सरकार गिरा सकते हैं, क्या नीतीश कुमार की वजह से भूमिहारों की नाराजगी है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार का वोट घसकना और भाजपा का नहीं घसकना एक और बात साबित करता है कि नीतीश कुमार के प्रति भूमिहारों में जबरदस्त और समन्वय में नाराजगी है, और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच में जो नोकझोंक हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री से उस पर तो संज्ञान पहले ही वो जाकर दे चुके हैं, जाकर दिल्ली में ऑफर भी किए थे कि हमको हटा दीजिए अगर बेइज्जती कराना है तो। लेकिन ये सारी चीजें पास्ट का मामला है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार से नोकझोंक इनकी भी जो हुई थी, या इन सब कारणों से, या बिहार के प्रशासन पर आपने देखा था इन्होंने सवाल खड़ा किया था, लखीसराय का प्रतिनिधिमंडल जो मिलने आया था उसका जो विवाद हुआ था, जी, उसके चलते भी नीतीश कुमार इनसे नाराज हुए थे। और इन सभी कारणों से विजय सिन्हा का फिलहाल नंबर बढ़ जाता है, और नरेंद्र मोदी जी को भी ये लगता है कि विजय सिन्हा अगर आकर समझाएंगे हमको, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ करके समझाएंगे। बड़ा पद मिला हुआ है, इससे बड़ा पद फिलहाल मिल नहीं सकता है, और अगर इनसे पूछा जाएगा कि तो भूमिहार नाराज क्यों है, तो ये क्या जवाब देंगे। अगर इनसे पूछा जाएगा कि सज्जनानंद राय पार्टी से अलग क्यों हो गए, तो ये जवाब देंगे, बताएंगे। बिल्कुल। अगर यही बात गिरिराज सिंह से पूछा जाए तो गिरिराज सिंह क्या कहेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी को बढ़ते रहना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर आज भाजपा अगर बढ़ती है तो उसको फायदा या नुकसान है? बिहार में जबरदस्त नुकसान है। नीतीश कुमार साथ खड़े होना नहीं चाहेंगे जी। जिस दिन भाजपा ये तय कर देगी कि उसको हिंदुत्व के एजेंडे पर, छोटा सा कार्यक्रम होता है रामनवमी का, नीतीश कुमार की आगे खड़ी हो जाती है। जी। अगर इस तरह के एजेंडे पर भाजपा बढ़ेगी तो नीतीश कुमार को 5 सेकंड नहीं लगे सरकार गिराने में, और इस वजह से भाजपा बड़े वोट बैंक है बिहार में, वो तो हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा से अलग होगी। बिल्कुल, और जातिगत जनगणना उस पर करा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बिहार की राजनीति में लकीर खींचने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि इस लकीर के इस पार हो जा रही है भाजपा, और भाजपा के पास फिलहाल कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है कि वो इस लकीर के उस पार जा सके नीतीश के साथ। ना तो जातिगत जनगणना पर भाजपा और नीतीश का मंतव्य एक होगा, ना सदन में भाजपा इस बिल का समर्थन कर पाएगी, और समर्थन करती भी तो दोगला व्यवहार लगेगा। एक तो केंद्र में आप लाते नहीं और बिहार में आप समर्थन करते हैं, तो अपने वोटरों को भी लुभाना है, अपने वोटरों में भी मैसेज भेजना है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। पोलराइजेशन का खास बात यह है कि जो एक बार पोलराइज कर लेता है उस वोट बैंक को, उसको उसी वोट बैंक पर विश्वास करना पड़ जाता है आजीवन। और इस वजह से समस्याएं बिहार में बढ़ती दिख रही हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब इस नागफांस से मतलब भाजपा को निकाल सकते हैं। हाईजैक कर चुके हैं ये सारे प्लान को बिहार वाले। बिल्कुल, अब नरेंद्र मोदी को डिसीजन लेना है। देखिए फैसला उन्हीं को कर रहा है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी शर्तें रख दी, जिसमें से एक शर्त यह भी है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फैसला तो नरेंद्र मोदी जी को ही करना है, उन्हें तय करना है कि नीतीश आगे बढ़ना है या क्या करना है। क्योंकि जेपी नड्डा हथियार डाल चुके हैं, भूपेंद्र यादव हथियार डाल चुके हैं, बुलाकर राताराती मुलाकात किया गया क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान से, और वो वहां भी रास्ता निकल नहीं पाया। नीतीश कुमार तो साफ कर चुके हैं, और नीतीश कुमार का कद भी इन लोगों से बड़ा है। नीतीश कुमार क्यों मुलाकात करेंगे? भूपेंद्र यादव से क्यों मुलाकात करें? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा काल तक तो मुलाकात होते रहनु, आज नहीं खन करत ऐसे कि उनका लगा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान दूसर भाषा बतिया उतरे, उनका भाषा ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा भूपेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया गया कि भैया साइन के ब्याह शादी में आप देखे होंगे अगुआ को बुलाया जाता है, जब काम गड़बड़ाता है तो ब्याह के 200 साल बाद अगुआ को खोजा जाता है, अगुआ कहने बा बुलावा अगुआ गए, वही धर्मेंद्र प्रधान अगुआ है। क्या बात हुआ था, सोना के सिकड़ी मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, मोटरसाइकिल की जगह क्या मिला, साइकिल मिला, सोना के सिकड़ी की जगह क्या मिला, अंगूठी मिला, नहीं चलबो, ये शादी नहीं चलेगा। अब 10 साल बाद फैसला होला, हो सकता वो पिटेबो कर ला लोग। तो अब धर्मेंद्र प्रधान अपना इज्जत कैसे बचा लिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये फैसला अमित शाह से भी नहीं हो सकता है। इसमें अब नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया जगह नरेंद्र मोदी को फंसा लिए हैं। अब तक तो नीतीश कुमार झुकते थे नरेंद्र मोदी के सामने, अब नरेंद्र मोदी को झुकना है। अब यहीं पे देखना होगा कि 2014 का बदला पूरा होता है या नहीं होता है।
फिलहाल भाजपा हर पॉसिबिलिटी पर चर्चा कर रही है, क्या किया जाए, क्या सरकार गिरा दिया जाए, क्या नीतीश कुमार से बात करने की रास्ता निकाला जाए, या देखिए भाजपा को सबसे बड़ा जो डर इस वक्त वो है कि नीतीश हम कहाँ जाएंगे, नीतीश तो तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार अगले दिन बना लेंगे, हम कहाँ जाएंगे, 80 विधायक लेके हम विपक्ष में बैठेंगे। मेन समस्या ये है भाई, मेन समस्या ये है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर प्रधानमंत्री से विजय कुमार सिन्हा की बातचीत जरूर हुई होगी, इसलिए कि विजय कुमार सिन्हा के साथ और नीतीश कुमार के साथ जो नोकझोंक हुई उस दरमियान ऐसा लग रहा था कि भाजपा कोई कड़ा एक्शन लेगी, भाजपा नीतीश कुमार पर कई फैसले कर सकती है। लेकिन अंततः नतीजा यह हुआ कि विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, भाजपा के शीर्ष नेताओं की, मामला रफा दफा हुआ और इस बार भी फिर बुलाया गया है। हो सकता है विजय कुमार सिन्हा को नए सिरे से नई जिम्मेदारी भी दी जा सके और आने वाले दिनों में जो समाज नाराज है उसको मनाने की कोशिश भी किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।